खादिमा बीबी ज़हरा जनाब फ़िज़्ज़ा। बाज़ तवारीख़ में रकम है कि हबशा के बादशाह नजाशी ने ख़ुद इस कनीज़ को खिदमत अक़दस रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भेजा था हदिये के तौर पर, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जनाब ज़हरा की खिदमत में भेज दिया। और इस शरीफ खातून ने बीबी ज़हरा की इस कदर खिदमत की कि इसी खिदमत की बरकत ने बीबी फ़िज़्ज़ा को करामत और मार्फत और विलायत के मकाम तक पहुँचा दिया, जिसकी गवाही के लिए नमूने के तौर पर सैयद हाशिम बहरानी की वो हदीस पेश करते हैं जो इस बीबी की शान और इफ़्फ़त की हकीकत हम पर वाज़े कर देगी। एक दिन वज़ू के वक्त मौला अली अलैहिस्सलाम ने आवाज़ दी कि फ़िज़्ज़ा वज़ू के लिए पानी लाओ, मगर बीबी फ़िज़्ज़ा ने जवाब ना दिया। दूसरी मरतबा आवाज़ दी, यहाँ तक कि 3 मरतबा आवाज़ देने पर भी जब जवाब ना आया तो मौला अली अलैहिस्सलाम वज़ू के पानी के लिए खुद उठकर जब हुजरे से बाहर आए तो हातिफ ने आवाज़ दी, पानी आपकी दाएं जानिब पड़ा है। मौला अली ने पानी लेकर वज़ू कर लिया। उसी वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंदर तशरीफ़ लाए, जबकि वज़ू के पानी के कतरे मौला अली के रेशे मुबारक से टपक रहे थे। तो रसूल खुदा ने फरमाया, या अली, क्या आप जानते हैं कि आवाज़ देने वाला कौन था और आवाज़ क्या थी? मौला अली ने अर्ज़ की, सरकार आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं। फरमाया, हाँ, यह हमारे भाई जिब्राईल की आवाज़ थी जो खुदा की तरफ से सलाम पेश कर रहा था और कह रहा था कि फ़िज़्ज़ा पर नाराज़ ना होना। उसके ना आने और पानी ना लाने की वजह ये थी कि वह तहारत में ना थी। देखिए खुदावंद आलम ने इस बीबी को इस मुक़द्दस घराने की किस कदर मार्फत करवाई है कि वो जानती हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होना मस्जिद में हाजिर हो जाने से बुलंदतर है और उनका मकाम और तक़द्दुस ज़्यादा है। लिहाजा उन्होंने तहारत के बग़ैर खिदमत इमाम अलैहिस्सलाम में हाजिर होना मुनासिब नहीं समझा। यही वो मकाम था जब मौला अली अलैहिस्सलाम ने बीबी फ़िज़्ज़ा के लिए दुआ करते हुए फरमाया कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी फ़िज़्ज़तना, पालने वाले हमारी फ़िज़्ज़ा को मुबारक और खैर बरकत की तस्वीर बना दे। यानी मौला अली अलैहिस्सलाम जनाब फ़िज़्ज़ा को अपने लोगों में शुमार किया, और तमाम मुफ़स्सिरीन ने इस बात पर इत्तफ़ाक़ किया है कि सूरह हालता के शान नज़ूल में फ़िज़्ज़ा अहले बैत रसूल के साथ शरीक हैं, क्योंकि आपने भी अपना खाना अपने सरदारों की पैरवी करते हुए मिस्कीन, यतीम और कैदी को दे दिया था। इस सूरह में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत और अक़ीदत और विलायत ने आपको शरीक किया है। मौला अली अलैहिस्सलाम की दुआ की बरकत से खुदावंद आलम ने आपको इल्म, माल और औलाद और बरकत से नवाजा। यहाँ सिर्फ हम एक मिसाल बतौर नमूना अर्ज़ करते हैं जिसमें यह साबित है कि इस लाडली कनीज़ ने कुरान के सिवा कभी भी कलाम नहीं किया। यानी जब भी कोई आपसे बात करता था तो आप कुरान की आयत से उसका जवाब देती थीं। अल्लामा मजलिसी बहारुल अनवार की 10वीं जिल्द में कशीरी से नकल करते हैं कि ज़ुहाद से एक शख्स कहता है कि मैं सफ़र हज में काफ़िले के पीछे चला जा रहा था कि अचानक मैंने एक औरत को देखा जो काफ़िले के पीछे रह गई है। अब्दुल्ला कहता है, मैंने पूछा आप कौन हैं? फ़िज़्ज़ा जवाब में आयत पढ़ती हैं कि बंदा खुदा पहले सलाम किया जाता है, फिर बहुत जल्द एक दूसरे को जान लिया जाता है। अब्दुल्ला कहता है, मैं समझ गया मुसलमान है और इब्तिदाई गुफ्तगू का इस्लामी तरीक़ा मुझे बता रही हैं, लिहाजा मैंने सलाम किया, फिर सवाल दोहराया। बीबी फ़िज़्ज़ा ने सूरह नूर की आयत पढ़ी कि बस अपने नफ्सों को सलाम किया करो क्योंकि ये अल्लाह ताला की तरफ से बरकत वाला पाकीज़ा तोहफ़ा है। अब्दुल्ला के सलाम का जवाब फिर कुरान से दिया कि सूरह अनाम की आयत, तुम पर सलामती हो, तुम्हारे परवरदिगार ने अपनी ज़ात पर रहमत वाजिब कर ली है। अब्दुल्ला कहता है, मैंने पूछा आप अकेली सहरा में क्या कर रही हैं? बीबी फ़िज़्ज़ा ने फिर कुरान की आयत में जवाब दिया, और जिससे अल्लाह ताला मंजिल मकसूद पर पहुंचाता है फिर उसे भटकाने वाला कोई नहीं। अब्दुल्ला कहता है, मैंने पूछा आपका ताल्लुक़ जिन्नात से है या इंसानों से? बीबी फ़िज़्ज़ा ने फिर कुरान से जवाब दिया कि और बेशक हमने औलाद आदम को बुजुर्गी बख्शी है। फिर अब्दुल्ला कहता है, मैंने पूछा आप कहाँ से तशरीफ़ ला रही हैं? बीबी फ़िज़्ज़ा ने फिर कुरान से जवाब दिया कि ये लोग दूर की जगह से पुकारे जाते हैं, जिसका मतलब है कि बहुत दूर से आ रही हूँ। अब्दुल्ला कहता है, मैंने पूछा आप कहाँ जाने का इरादा रखती हैं? बीबी फ़िज़्ज़ा ने इसका जवाब भी कुरान ही से दिया, और लोगों पर अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए
इस घर का हज वाजिब है जिसको भी इस बैतुल्लाह तक पहुँचने की राह मैसर आ जाए, जिसका मतलब है कि मैं हज करने जा रही हूँ। अब्दुल्ला कहता है मैंने पूछा कि आपको कितने दिन हो गए हैं इस राह पर सफ़र करते हुए। फिर सूरह हूद की आयत पढ़ी कि और वो वही है जिसने आसमान और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया, मतलब कि मुझे 6 दिन हो गए हैं इस सफ़र में। अब्दुल्ला कहता है मैंने पूछा कि आपके पास ज़रूरी खुराक है। फिर सूरह अंबिया की आयत पढ़ी और हमने उन्हें ऐसे जिस्म से नहीं बनाया था जो खाना ना खाते हों। अब्दुल्ला कहता है मैं समझ गया कि खुराक चाहती हैं, लिहाजा मैंने खाना पेश किया। अरे एक सवाल किया कि आप दूसरे आम आदमियों की तरह बात क्यों नहीं करती। इसके जवाब में फिर सूरह काफ की आयत पढ़ी, वो मुंह जिसे कोई बात नहीं निकालने पाता मगर ये कि उसके पास एक निगहबान तैयार रहता है। अब्दुल्ला ने पूछा आप किस कबीले और किस गिरोह से ताल्लुक़ रखती हैं। जवाब में सूरह बनी इसराइल की आयत कि और जिस बात का तुझे इल्म ना हो उसके दर पे ना हो, बेशक कान और आँख और दिल इन सब के बारे में सवाल किया जाएगा। अब्दुल्ला कहता है मैं समझ गया कि ये बीबी इस सिलसिले में बात करना नहीं चाहती, लिहाजा मैंने उनसे कहा कि आप चलने में जल्दी करें ताकि काफ़िले के साथ मिल जाएं। फिर सूरह बकरा की आयत जवाब में आई कि अल्लाह ताला किसी नफ्स को उसकी वुसअत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। अब्दुल्ला कहता है मैंने कहा क्या आप ऊँट की सवारी पसंद फरमाएंगी। बीबी फिज़ा ने फिर कुरान से ये जवाब दिया, सूरह बकरा की आयत, और जो नेकी तुम करोगे अल्लाह ताला उसे जानता है। अब्दुल्ला कहता है मैंने कहा आइए बीबी मेरे पीछे ऊँट पर सवार हो जाएं ताकि मैं जल्द अज जल्द आपको काफ़िले तक पहुँचा दूँ। फिर सूरह अंबिया की आयत में जवाब दिया कि अगर इन दोनों यानी ज़मीन आसमान में अल्लाह ताला के सिवा कोई और खुदा होते तो दोनों बर्बाद हो गए होते, यानी एक मर्द और एक औरत के लिए जायज़ नहीं कि वो एक ऊँट पर दोनों इकट्ठे सवारी करें। अब्दुल्ला ने कहा मैं पैदल हो गया और उस बीबी को तन्हा ऊँट पर सवार करा दिया तो उन्होंने ये आयत पढ़कर खुदा का शुक्र अदा किया कि पाक है वो ज़ात जिसने हमारे लिए इसे मुसख्खर कर दिया। अब्दुल्ला कहता है मैंने ऊँट को दौड़ाया ताकि काफ़िले के साथ जल्दी मिल जाएं, मगर बीबी फिज़ा ने सूरह लुक़मान की आयत पढ़ी कि और अपनी चाल में मयाना रवि इख्तियार कर और अपनी आवाज़ को धीमी कर। अब्दुल्ला कहता है मैं आराम से चलने लगा और आहिस्ता आहिस्ता शेर पढ़ने लगा तो बीबी फिज़ा ने सूरह लुक़मान की ही आयत पढ़ी कि बस इस कुरान में से जो तुम्हें मैसर आए वो पढ़ लिया करो। अब्दुल्ला ने कहा खुदावंद आलम ने आपको बहुत ही खैर व बरकत से नवाजा है कि इस कदर अहले कुरान हो, हर बात के जवाब में कुरान पढ़ती हो। फिज़ा ने जवाब में फिर कुरान मजीद की सूरह रात की आयत पढ़ी कि सिवाय इसके नहीं है कि अक़ल वाले ही इससे नसीहत हासिल करते हैं। अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए, तो जवाब में कहा कि जो कोई खुदावंद आलम की याद से गाफिल हुआ उसके लिए इस दुनिया की ज़िंदगी एक तंगी होगी। कहता है जब हम काफ़िले के करीब पहुंच गए तो मैंने पूछा इस काफ़िले में तेरा कोई जानने वाला है। फिर जवाब में सूरह कहफ की आयत बयान की कि माल और बेटे दुनियावी ज़िंदगी की जीनत हैं, यानी इस काफ़िले में मेरा माल और बेटे मौजूद हैं। अब्दुल्ला कहता है मैंने पूछा आपके बेटों के नाम क्या हैं, तो 4 आयत पढ़कर बताया कि मेरे ये 4 बेटे हैं। पहली या दाऊद इन्ना जालना का खलीफतन फिल अर्ज़, दूसरी फलम्मा अताहा नूदिया या मूसा, तीसरी या याह्या खुज़िल किताबा बिकुव्वतिन, और चौथी वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूलुन क़द खलत मिन क़ब्लिहि रुसुल। अब्दुल्ला कहता है मैं समझ गया कि इस काफ़िले में इनके 4 बेटे हैं, एक का नाम दाऊद है, दूसरे का नाम मूसा है, तीसरे का नाम याह्या है और चौथे का नाम मोहम्मद है। लिहाजा मैंने काफ़िले में जाकर इन नामों यानी दाऊद और मूसा और याह्या और मोहम्मद को आवाज़ दी तो ये चारों उस औरत के पास आ गए और हाल अहवाल पूछा तो उस औरत ने मेरे एहसान का जिक्र किया और मुनासिबत से ये आयत पढ़ी जिसका मकसद था कि मेरे बेटों इस मोहसिन को उजरत दो। अब्दुल्ला ने कहा बस उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें दी तो उस औरत ने ये आयत पढ़ी सूरह आले इमरान कि और अल्लाह ताला एहसान करने वालों को दोस्त रखता है, तो उसके बेटों ने मुझे कुछ और दे दिया। तो मैंने उनसे पूछा तुम कौन हो और ये औरत तुम्हारी क्या लगती है, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम इसके बेटे हैं। मैंने कहा ये ख़ुद कौन है जो बग़ैर कुरान के कलाम ही नहीं करती। मैंने जो बात की है इन्होंने कुरान से जवाब दिया है, तो उन्होंने कहा कि ये हमारी माँ फिज़ा हैं जो बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कनीज़ है। उन्होंने 20 साल से बग़ैर कुरान के कलाम नहीं किया, यानी 20 साल हो गए हैं इनको कुरान की आयत से जवाब देते हुए। ये एक बहुत मुश्किल काम है जिसमें आप गौर व फिक्र करें ताकि आपको मालूम हो जाए कि फ़कत कुरान को हिफ्ज़ कर लेना काफ़ी नहीं है, बल्कि मौका और मुनासिबत के लिहाज से उसकी हर
आयत को इस्तेमाल करना बहुत बड़ा काम है जो बग़ैर अतिया इलाही के नहीं हो सकता। लिहाजा जनाब फ़िज़्ज़ा पर खिदमत ज़हरा की बरकत से ये खुदा का अतिया है, और इससे बढ़कर खुदावंद आलम का जनाब फ़िज़्ज़ा के लिए ये अतिया है कि मार्फत अहले बैत के वसीले से वो हर आयत की मुनासिबत और उसकी हकीकत से वाकिफ़ थीं। Hey,